नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी उस तथाकथित सरकार से हमें और आपको कितनी उम्मीद होनी चाहिए जिसको कि हम 56 इंची सरकार कहते हैं। उन सरकारों से जिनके कि कुछ फैसलों से हम काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन उन्हीं सरकारों के कुछ नेता और मंत्रियों ने कहा था कि किसी खास मजहब विशेष के लोग आतंकवादी होते हैं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मंगलुरु पुलिस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने 2020 में एक आतंकवादी को पकड़ने के बाद क्या कहा था कि एक मिसगाइडेड युवा है। इस युवा ने दीवार पर लिखा था कि हमें लश्कर ए तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों को इनवाइट करने के लिए मजबूर मत करो। किनको कहा था? आरएसएस और मनुवादियों के लिए। नीचे लिखा कि लश्कर जिंदाबाद। लश्कर क्या है? लश्कर एक सेना है मोहम्मद की। मोहम्मद कौन है? इस्लाम का पैगंबर जिसने कि इस्लाम की स्थापना की। जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो या फिर तालिबान हो, सभी के सभी मदरसा छाप आतंकवादी ही होते हैं। लेकिन इस लड़के को पकड़ने के बाद में वहाँ के कमिश्नर ने जो बयान दिया था, उसने इस लड़के के जो हौसले हैं वो ज़बरदस्त तरीके से 7वें आसमान पर पहुँचा दिए। 7वें आसमान पर पहुँचने की इसकी बड़ी ख्वाहिश थी और इसने कुकर में बम फिट किया। बम फिट करके ये हिंदुओं के क्षेत्र में पहुँचने वाला था, लेकिन अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि इसका एक ट्रायल कर लेते हैं। मोहम्मद शारिक नाम के इस आतंकवादी के हाथ में ये बम फट गया। साथ ही साथ ये मोहम्मद शारिक भी तकरीबन 50% जल चुका है। साथ ही साथ नौबत आई उस ड्राइवर की भी जिसने किसी ऊपर विश्वास करके इसको ऑटो से बैठा करके हिंदू बहुल क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की थी। अब पता लग रहा है कि मोहम्मद शारिक ने एक सरकारी अधिकारी का, जो कि हिंदू थे, उनका आईडी चुराया था और अपनी जेब में डाला हुआ था ताकि ये पता लगे कि ये तो एक हिंदू व्यक्ति था। हिंदू को बदनाम करने के लिए सब तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदू फिर भी हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है और उनकी सरकारें उसी प्रकार से दाना फेंक रही हैं जिस प्रकार से हर एक शिकारी फेंका करता है। सरकारों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। हिंदुओं के साथ में इस प्रकार की कितनी ही न जाने कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं एक एक करके आपके सामने परत दर परत खोलता हूं। आपको शायद याद होगा, कुछ ही समय पहले लुधियाना पंजाब की एक लड़की को मेरठ के खेत से खोद करके निकाला गया था। लड़की की हत्या हुई थी सन 2019 के 5 जून को और उसकी लाश मिली थी 13 जून 2019 को। जिस प्रकार से आज आप श्रद्धा वालकर के लिए आवाज उठा रहे हैं, चारों तरफ हो हल्ला मच रहा है, टीवी पर लगातार चल रहा है किस प्रकार से उसका जो प्रेमी था उसने उसका कत्ल कर दिया। क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा वालकर के अकाउंट का पैसा इसी जिहादी आफ्ताब ने खर्च किया है, उसी ने फूंका है। लेकिन इस बात से बहुत सारे लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं कि उसके शरीर के बहुत सारे अंग लापता हैं। हो सकता है कि जिस इलाके में उसने रहना तय किया उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर मानकर भी चला जाए, कम से कम मानकर भी चला जाए, तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने कमाए होंगे, जो कि उसकी केस लड़ने और उसकी जमानत के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से लुधियाना से बुला कर के लाई गई इस लड़की के पास से भी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए कैश के और सोने के जो जेवरात थे उनकी कीमत लगाई गई थी। 9 लोगों ने मिलकर के इस मासूम लड़की की हत्या की, उसका सर काटा, उसका हाथ काटा और उसको गड्ढे में दबा दिया। उसकी खोपड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। आज उसके घर वालों के पास में इतना भी पैसा नहीं है कि वो केस लड़ सके। वो इतने गरीब हो चुके हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। यानी कि जिन्होंने खूब पैसा कमाया, सोचा होगा कि लड़की की शादी के लिए हम इसको इकट्ठा करेंगे, उसी लड़की ने गुमराही के चलते, अपने परिवार वालों से दूरी के चलते, या फिर कहें कि सीधी सीधी बात धर्म से विमुखता के चलते उस सारे के सारे पैसे को ले जा करके एक मोहम्मदीन के हाथ में सौंप दिया। उस मोहम्मदीन ने 6-7 लोगों के साथ मिलकर के उसकी हत्या करी। और आज की तारीख में सुनिए कि हमारे कोठे, जो कि हिंदुओं के ऊपर हमेशा नकेल कसने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, इन्होंने इन 9 के 9 लोगों को बेल दे दी है। अर्थात जो इसका मेन अपराधी था उस तलक को भी बेल मिल चुकी है। क्या आपको पता है कि आसाराम बापू ने किसी का कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन उनको आज तक बेल नहीं मिली है। दारा सिंह, उनको भी आज तक बेल नहीं मिली है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं,
सनातनियों के लिए काम करते हैं और वो हिंदुओं को बचाने के लिए काम करते हैं। किसी दिन ऐसी ही कोई खबर आएगी कि हम लोगों को जगाने वाला एक लड़का था, उसको एक दिन जेल हुई और ताउम्र वो अपनी जेल से बाहर नहीं निकल पाया, उसको बेल ही नहीं मिली। हमारे यही कोर्ट इस प्रकार का न्याय करते हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में पावर है। क्या आप जानते हैं कि इस लड़की की हत्या करने के बाद उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सेशन कोर्ट में क्या चल रहा है, लेकिन हत्यारों की पूरी फौज जब बेल की पिटीशन लेकर के सेशन कोर्ट में गई और वहां से वो डिनाई हो गई, तो पूरा का पूरा मामला वो लेकर के इलाहाबाद के हाई कोर्ट में बैठ गए और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक एक करके 9 के 9 लोगों को बेल दे दी है। यानी कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़की आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के जाकर के उनको दे चुकी थी और उसी पैसे से वो हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि आप ही का पैसा, आप ही का बच्चा गया और उसी पैसे से वो आप ही के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आज आप इतने कंगाल हैं कि आपको ये तलक नहीं मालूम कि सेशन कोर्ट में चल क्या रहा है। ये स्थिति आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की है। लोग कहते हैं कि भैया पुलिस वालों की भैया कोई कद्र हो ना हो, लेकिन फौजियों की तो बहुत कद्र है। क्या आप जानते हैं कि अभी एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से जा रही थी विशाखापत्तनम की तरफ, और उसमें 3 बार पूरा का पूरा रास्ता रोक करके 10-15 मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान फौजी साहब को, रिटायर्ड फौजी साहब पूर्व सेना से निकले जो आए हुए हैं, इन जनाब को टॉयलेट जाना पड़ गया और उनको हर बार रोका गया और उनको धमकी दी गई। जब वो बैठ करके मंत्रोच्चारण करने लगे, संध्या उपासना करने लगे, तो उनकी खूब पिटाई की गई। मैं वीडियो यहाँ पर दिखा भी नहीं सकूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनका पीट पीट करके बुरा हाल कर दिया गया और वो लहूलुहान है। देहरादून में एक लड़की को यह बता दिया गया कि तुम्हारे ऊपर प्रेत चढ़ा हुआ है। देखिए, धर्म से विमुखता और अंधविश्वास में, आडंबर और पाखंड में हिंदुओं की पहुंचने की जो व्याकुलता है वो कितनी जबरदस्त है। लड़कियों को कहा गया तेरे ऊपर एक प्रेत है, वो प्रेत उतारने के लिए तुझे एक मुस्लिम से निकाह करना पड़ेगा। वो प्रेत उतरेगा और ये चढ़ेगा, तब जाकर के वो ठीक होगी तू। इसी बात के दौरान पहली बात कि उससे 2,70,000 रुपये ले लिए गए। फिर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसी लड़के के साथ में उसका निकाह नामा भी बनवाया गया फर्जी। वो निकाह नामा लड़की के पड़ोसियों को भेज दिया गया। पड़ोस में उसकी पूरी दुर्गति हुई। दुर्गति होने के बाद में उनको वहाँ से घर छोड़ने की नौबत आई और जिस समय पर दुष्कर्म हुआ था उस समय की वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई। वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के 5 लाख रुपए आराम से मांग ली। इन सारी चीज़ों से आपको क्या पता लगता है? श्रद्धा वालकर को उसके घर वालों ने खूब पढ़ाया लिखाया, उसको इतना पढ़ा लिखा दिया कि लड़की को ये समझ में आ गया कि मैं अब 25 साल की हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी को रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं है और मैं अपनी लड़ाई, अपना जीवन खुद से लड़ सकती हूँ, खुद से जी सकती हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के अंग और प्रत्यंग बिके। 35-36 टुकड़ों में उसकी लाश कटी। अभी तक भी सारे टुकड़े नहीं मिले हैं। ये हुआ है उस पढ़ाई लिखाई का अंजाम। ठीक उसी प्रकार से लुधियाना पंजाब की देशवाल लड़की, इसको भी खूब पढ़ाया लिखाया गया, खूब उसकी जितनी भी मंशाएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, सब पूरी की गई थी उसकी। आखिरकार उसने क्या किया, एक मोहम्मदीन के चक्कर में 25-30 लाख रुपए का सोना और कैश उसको ले जाकर के दे दिया। उन्होंने उसकी गर्दन अलग, धड़ अलग, बाकी शरीर के टुकड़े किए। हाथ काटा गया क्योंकि उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। जमीन में गाड़ दिया गया, उसके ऊपर नमक छिड़क दिया गया ताकि जल्दी जल्दी गल जाए। उसके बाद में कुत्तों ने उसको खींच खींच करके बाहर निकाला, उसको खाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में आकर के देखिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। उन्होंने उस बेटी के ऊपर खूब पैसा लगाया, लेकिन फिर भी घर से पैसा गया। उसी पैसे से वो केस लड़ रहे हैं और उसी पैसे का आज तक कुछ भी, कहीं से लेकर कहीं तक भी कुछ भी सुराग नहीं है। अब इस तीसरे मामले में देख लीजिए, यानी कि आपने जितना भी पैसा कमाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो उन्हीं की जेब में जा रहा है। आपकी वीडियोस बनाई गई, आपसे पैसा लूटा गया और अगर फंसेंगे तो उसी पैसे से केस लड़ेंगे। और जो उन्होंने अपना भोग भोगना था, भोग लिया है। कोयम्बटूर में बम धमाका होता है, बम धमाके के पीछे कौन लोग थे? आज मंगलुरु में बम धमाका हुआ है, कौन लोग हैं उनके पीछे और क्यों हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं? लेकिन ये लगातार जो परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं, उसके बाद भी हमारे नेता मंत्री क्या कहते हैं? आतंकवाद में किसी भी विशेष मजहब का कोई भी योगदान, कोई भी नाम नहीं है। ऐसे आप जानते होंगे किन्होंने इस प्रकार से बातें कही हैं, गुमराह करने की कोशिशें की है। आज वही लड़का अगर 2020 में जिस समय पर उसने ग्राफिटी राइटिंग की थी, उसी समय पर उसकी गर्दन दबोच ली जाती, उसी समय पर उसके ऊपर आतंकवाद का चार्जेस लगा करके फांसी टांग दिया गया होता, तो मंगलुरु में यह घटना नहीं हो रही होती।
आज मंगलुरु से पकड़ा गया एक आतंकवादी ये कर रहा है, दूसरा अभी भी लापता है, पता नहीं वो कहाँ होगा। और यही नहीं है, इस मोहम्मदीन के तो लिंक्स आईएसआईएस के साथ है, जैसे मोहम्मद के साथ में है। और ये यहाँ पर स्लीपर सेल का पूरा गिरोह चला रहा है। लेकिन हमारे खाकी, हमारी वर्दी, हमारे संतरी, हमारे मंत्री यही कहते रहेंगे कि इस मजहब का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बहन बेटियां जा रही हैं, हमारे बम धमाके इसी प्रकार से होते रहे हैं और इसी प्रकार से आज भी हो रहे हैं। कोई कहता रहे कि देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन होगा ज्वालामुखी फटेगी, ज्वालामुखी। तैयारी उनकी बहुत ज़बरदस्त है और हम इसी प्रकार से शायद के सोते रहेंगे, घर से पैसा भी देंगे और जूते भी खाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा भले ना लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, अन्यथा अन्य हिंदू जो सो रहे हैं उनकी प्रकार ही भांति सोते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।